नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी 27 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। खटीमा से दावेदार हैं सीएम पुष्कर धामी। मदन कौशिक 25 जनवरी को नामांकन करेंगे। हरिद्वार से बीजेपी कैंडिडेट है कौशिक। बीजेपी चुनाव प्रभारी ने उन्हें सिंबल सौंप दिए हैं और तारीख भी सामने आ गई है जब वो नॉमिनेशन भरेंगे। तो खटीमा अब सुपर हॉट सीट हो गई है। सभी की नजर रहेंगी इस पे, इस सीट पर नजर रहेगी। और मदन कौशिक हरिद्वार से, तो ये वीवीआईपी सीट आप इसे कह सकते हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को गति देते हुए सभी 70 विधानसभाओं के लिए 70 एलईडी रथ रवाना किए हैं। बीजेपी कार्यालय से बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इन चुनाव प्रचार रथों को रवाना किया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी रथ रवाना हुए थे कल, और आज उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं। एलईडी रथ रवाना हुए हैं। आप जानते हैं आचार संहिता लगी हुई है, उस हिसाब से बड़ी रैली प्रचार प्रसार पर रोक है, लेकिन यह भी एक तरीका है प्रचार प्रसार का। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब उत्तराखंड की भी सभी विधानसभा सीटों पर एलईडी रथ रवाना हुए हैं, जिन रथों पर प्रदेश की सरकार के महत्वपूर्ण जो काम किए गए हैं उनका लिखा जोखा होगा, लेखा जोखा ब्यौरा होगा पूरा, केंद्र का भी, और कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है, कोशिश यही। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, चाहे हम मदन कौशिक का जिक्र करें, मुख्यमंत्री का जिक्र करें, इनकी सीटें जो हैं वीवीआईपी हो चुकी हैं। प्रचार प्रसार नामांकन की खास तौर से तारीख सामने आ गई है, उस बारे में भी बताइएगा, उसके बाद हम फिर रथ पर बात करेंगे। देखिए जीनत, आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने दोनों लोगों को, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक भी, उनको पार्टी सिंबल यहां पर दिया। एक समारोह यहां पर आयोजित किया गया था जिसमें प्रहलाद जोशी ने दोनों लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनको पार्टी सिंबल भी सौंपे। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री खटीमा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं मदन कौशिक ने 25 जनवरी की डेट तय की है। रोक रही हूं आपको, एक पॉइंट इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, उस बारे में बताइएगा। जब बड़े नेता नामांकन दाखिल करते हैं तो कई बार और बड़े नेता केंद्र से जो हैं बकायदा वहां पर मौजूद होते हैं, और अब तो हर कुछ इवेंट से कम नहीं होता, क्योंकि वहां से भी एक मैसेज जाता है। कुछ ऐसी कोई जानकारी है कि अगर मुख्यमंत्री जब अपना नॉमिनेशन दोबारा से चुनाव के लिए दाखिल करेंगे तो कोई बड़ा नेता आ सकता है? देखिए जीनत, अभी तक ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि जब कैंडिडेट नामांकन फाइल करने जाता था तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होता था, और बहुत कुछ आंकलन उस शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो भीड़ वहाँ पर जुटती थी, जो उत्साह लोगों में दिखता था, राजनीतिक विश्लेषक एक आंकलन उस समय कर लेते थे कि किस पार्टी या किस कैंडिडेट में कौन कैंडिडेट कितनी फाइट देने जा रहा है। लेकिन इस बार कोविड के चलते चूंकि तमाम प्रतिबंध यहाँ पर हैं, 2 से अधिक लोग एक साथ नामांकन फाइल करने नहीं जा सकते, इसके चलते इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं कि कोई बड़ा नेता इस दौरान नामांकन के दौरान शामिल हो। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री हैं तो जरूर उत्तराखंड के जो चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, वो 27 जनवरी को जब मुख्यमंत्री नामांकन फाइल कर रहे होंगे तो वो साथ में हो सकते हैं। जी ठीक, आप रहिए हमारे साथ। चुनावी रथ जो है वो किस तरह से प्रचार प्रसार करेगा, उस बारे में भी जानकारी देंगे, सवाल जवाब होंगे। कुछ रिएक्शंस हैं वो जरूर सुनाते हैं पहले दर्शकों को। हमारे 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे, और पिछले 5 वर्षों में जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं वो कामों को भी जनता के सामने ले जाएंगे, आम जनता के सामने, सामान्य जनता के सामने। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उत्तराखंड बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। जो भी काम आज, चाहे हम सड़कों की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, या रेल सेवा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी, ये लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। 70 विधानसभा क्षेत्र में
हमारा एलईडी वैन आज से प्रवास शुरू होगा। एलईडी वैन में हम पहली बार केंद्र और राज्य में जब तो 70 विधानसभाओं में एलईडी वैन जाएंगे और प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। वहीं 17 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। प्रीतम सिंह चक्राता से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, जबकि गणेश गोदियाल श्रीनगर से उम्मीदवार होंगे। खटीमा में सीएम धामी के खिलाफ भुवन कापड़ी मैदान में होंगे। वहीं इंदिरा हृदय के बेटे सुमित को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। यशपाल आर्य को बाजपुर से और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। पहली लिस्ट में हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू का नाम शामिल नहीं है। पहली लिस्ट में रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन और डोईवाला सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत और उनकी बहू, उनका भी नाम शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुत नाराज रहे। कहा गया दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 17 सीटों पर अभी नाम सामने आने। हरक सिंह रावत हाल ही में बीजेपी से आए हैं और फिर अनुकृति रावत उनकी बहू है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई एक ही परिवार से 2 लोगों को क्या पार्टी टिकट देगी, क्योंकि दावा तो यही हो रहा है कि एक परिवार से सिर्फ एक टिकट। कल जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अपने आप में ये सीट हॉट हो जाती है। गणेश गोदियाल को आप जानते होंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वक्ता बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रीतम सिंह सौम्य स्वभाव के नेता चक्राता से मैदान में उतरेंगे, ये नाम जो है तय थे। उसके बाद भुवन चंद कापड़ी नेता कांग्रेस खटीमा से, और खटीमा सीट जो है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहीं से मैदान में आएंगे तो सुपर हॉट सीट आप कह सकते हैं। यशपाल आर्य हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, बड़े दलित नेता माने जाते हैं। बाजपुर से 17 से 18% वोट है और अच्छी पकड़ मानी जाती है इनकी। सुमित हृदय नेता कांग्रेस हल्द्वानी से इंदिरा हृदय के बेटे हैं और इनकी भी काफी पकड़ मानी जाती है। करण महारा नेता कांग्रेस रानीखेत से। अब ये वो बड़े नाम हैं। और देखिए, कांग्रेस ने अमूमन अपने जो पहले नेता थे या जो सिटिंग एमएलए थे उन पर भरोसा जताया है। तो ये जो बड़े चेहरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें टिकट मिली है। संजीव आर्य नेता कांग्रेस नैनीताल से, यशपाल आर्य और उनके बेटे दोनों को टिकट मिला है और अपने अपने कारण है। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें टिकट मिली है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस के अपने किस नेता पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। तो सबसे पहले उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, हॉट सीट हो जाती है खटीमा, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी और भुवन चंद्र कापड़ी मैदान में रहेंगे, तो अपने आप में सभी की नजर इस सीट पर रहेगी। मदन कौशिक हरिद्वार से, सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में रहेंगे और दोनों के अपने दावे हैं कि भाई सीट वही जीतेंगे। उमेश शर्मा का रायपुर से, हीरा सिंह बिष्ट जो है वो भी आमने सामने, तो इस सीट पर भी सभी की नजर रहेगी। अपने आप में जब सामने प्रत्याशी होता है तो सीट जो है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये वो सीट्स हैं जिस पर नजर रहेगी, हम आपको बता रहे हैं। मेरे हाथ में एक काम है जो मुझे पार्टी ने सौंपा है। कहा है तुम कैंपेन को लीड करो, चुनाव तुम्हारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैं वो काम कर रहा हूं, तो मैं एक बार में एक ही काम में फोकस करता हूं। अब कौन मुख्यमंत्री होगा, मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। हरीश रावत को आपने सुना। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से सीएम ने कहा हमने पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी और 1-2 दिन में हम दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाले हैं। कांग्रेस की लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं होने पर उन्होंने कहा हो सकता है हरीश रावत ने खुद ही अपना नाम नहीं डलवाया हो। ये उसमें हरीश रावत जी का नाम नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या सर? या हो सकता है कि हरीश रावत जी ने खुद ही अपना नाम नहीं डलवाया, उसमें चुनाव से दूर जा रहे हो।
तो मुख्यमंत्री ने तंज कसा है वो आप समझ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस में गुटों का टिकट वितरण हुआ है, नेताओं ने अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाए हैं, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने सभी समीकरण साधते हुए टिकट दिए हैं। SC, ST, महिला हमने उनसे ज्यादा दिए हैं, ब्राह्मण हमने ज्यादा दिए हैं, ठाकुर हमने ज्यादा दिए हैं, हमने सब उनसे ज्यादा दिए हैं साहब। आप देखिए हमारे समीकरण कितने अच्छे हैं। तो वो आपस का लड़ाई झगड़ा बंटवारा, मेरा तेरा मेरा, टिकट बंटवारा उनका अपना हो रहा है। हमारा टिकट बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। डर उनको है, हमें कहाँ डर है? डर उनको है, दे उसको कोट द्वार, लड़ेंगे, दो उनको सीट पर। ऐसा नहीं है, उनमें आपस में बड़ा भयंकरतम स्थिति खराब है। तो सबके दावे हैं कि ज्यादा दिए, खैर सीटें तो 70 ही हैं। सीएम पुष्कर धामी की विधानसभा घटीमा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भुवन कापड़ी को बनाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कापड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और 27 मतों के अंतर से वो हारे हैं। टिकट मिलने के बाद से भुवन कापड़ी विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के सामने जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 9.5 साल रहते हुए मुख्यमंत्री ने खटीमा के लिए क्या किया विधायक के रूप पर, और 6 महीने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने खटीमा के लिए क्या किया। अगर वो क्रोकोडाइल पार्क, वन चेतना मैदान का भूमि पूजन, सरकारी अस्पताल, एकलव्य विद्यालय, ये सब बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत हुई हो। गढ़वाल की हॉट सीट में से कोटद्वार विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी पर दाव खेला है। टिकट मिलने के बाद प्रचार में जुटे नेगी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर ही वो जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन एक किस्म से स्टार्ट भी नहीं हो पाया। आप मुझसे भी पूछेगा, आम जनमानस से भी पूछेगा, और हम जनता से भी पूछ रहे हैं कि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार इस समय काबिज है, उन्होंने कौन कौन से कार्य यहाँ पर करवाए। हर व्यक्ति यही कहता है कि यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य जो है धरातल पर नहीं होता। 2017 में लोहाघाट विधानसभा से कांटे की टक्कर में हारे कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी को कांग्रेस ने दोबारा टिकट रिपीट किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में आखिरी राउंड में 800 वोटों से हारे थे अधिकारी। जनता के बीच जाकर शिकस्त देने की वो बात अब कह रहे हैं। मैं हाईकमान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मेरे पर विश्वास प्रकट किया, और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। जहाँ तक इच्छा का सवाल है, मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा डेवलपमेंट इशू है और उसको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मुझे पसंद भी कर रही है, और मेरा हमेशा ये मानना है कि जनता ही सर्वोपरि है, और जनता का जो निर्णय होगा उसको मैं स्वागत। तो हर प्रत्याशी दावा कर रहा है। किच्छा सीट से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ को टिकट दिया गया। टिकट मिलने के बाद बेहड़ ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उधर हल्द्वानी से कांग्रेस ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुमित के टिकट के ऐलान के साथ ही सुबह से ही कार्यकर्ता उनके घर उन्हें बधाई देने पहुंचे। दावा है कि उन्हें मां के अधूरे सपने को पूरा करने का मौका मिला है, वो उसके सपने को पूरा करेंगे, और माना जा रहा है कि एक सहानुभूति वोट होता है इस तरह से, वो उन्हें जो है जरूर मिलेगा। उनके मन में बेहद पीड़ा थी कि डबल इंजन की सरकार ना कर पा रही है, ना बना पा रही है, ना चला पा रही है, और साथ ही साथ उनकी पीड़ा लगातार रहती थी कि हल्द्वानी की सड़कों का हाल कितना खराब है, हल्द्वानी की पेयजल जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी में एक नियोजित तरीके से जो उन्होंने विकास करा, उस विकास को हमें आगे बढ़ाना, उस विकास की सोच को आगे बढ़ाना। तो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, सभी जीत का दावा करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,73,704 केस आए सामने, 488 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 2,42,700 लोग रिकवर, पॉजिटिविटी रेट 17.2% रहा।
कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के केसों में इजाफा, आंकड़ा 10,050 के पार पहुंचा। जौनपुर में बीजेपी के बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज। ललितपुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों के पास से सफेद धातु के जेवरात बरामद। लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न होने के अभाव में जेल से रिहा किया गया। बदायूं में झोलाछाप डॉक्टर की हत्या, पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते जताई हत्या की आशंका। एसपी प्रत्याशी वर्ग पर संबल में गुंडई का आरोप, देर रात सड़क पर आतिशबाजी, वाहनों का जुलूस निकाला। वाराणसी में बीजेपी की स्पेशल 24 की टीम बनाई गई, स्पेशल आईटी सेल वॉर रूम के जरिए जनता तक पहुंचाया जा रहा योगी सरकार के कामों का लेखा जोखा। सीतापुर में गैंगस्टरों की तलाश में चौराहों पर पुलिस ने लगाई होल्डिंग, अपराधियों के नाम शामिल, सिधौली कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ में गोली मारकर युवक की हत्या, खाली प्लॉट में मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में 2 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी का गांजा बरामद, थाना चौक कोतवाली का मामला। कानपुर में सिरफिरे ने गाय की पीट कर की हत्या, पुलिस ने दोषी के खिलाफ उठाए सख्त कदम। महाराजगंज में अवैध शराब कारोबार का किया भंडाफोड़, 500 लीटर अवैध शराब की नष्ट। लखनऊ में एसटीएफ ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपियों से 5 तमंचे कारतूस बरामद। देवरिया में व्यवसायी ने किया आत्मदाह, व्यवसाय को लेकर चल रहे थे परेशान। प्रतापगढ़ में दबंग ने 2 बच्चों को जिंदा जलाकर की हत्या, जमीनी संपत्ति को लेकर दिया हत्या को अंजाम। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 महीने में किया अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। जौनपुर में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। अयोध्या में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में चोरी करने का करते थे काम, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। ललितपुर में गोली मारकर प्रधान के बेटे की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की फायरिंग से बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से तमंचा और कारतूस और बाइक बरामद। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में, AQI 342 के पार, लोगों को भी हो रही दिक्कतें। मुंबई के मेहसाणा गांव में थैला भरकर पैसे उड़ाने का वीडियो हो रहा वायरल, शादी में खुश होकर लड़के लड़की वालों ने ढोल बजाने वालों को पैसे बांटे। सलमान खान का नया गाना मैं चला का टीजर आउट, म्यूजिक वीडियो में सलमान खान के साथ साउथ एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल, यूलिया वंतूर और गुरु रंधावा भी आएंगे नजर। 8 जनवरी से आईसीयू में भर्ती हैं लता मंगेशकर, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कराया गया था भर्ती, डॉक्टर्स ने कहा भगवान से अच्छी सेहत के लिए करें प्रार्थना। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बने माता पिता, एक्ट्रेस ने पोस्ट कर लिखा, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि सरोगेसी के जरिए हम एक बच्चे को स्वागत कर रहे हैं। मेरठ में अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के प्रबुद्ध से की मुलाकात, जाट नेताओं से भी की बात, चुनाव की रणनीति पर किया मंथन। अमित शाह ने साधा अखिलेश और मायावती पर निशाना, कहा जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं कर सकते यूपी का विकास। मेरठ में अमित शाह ने दिया बीजेपी सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा हर तबके के कल्याण के लिए किया काम, कानून व्यवस्था में आया सुधार।
सभी चुनावी राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक। आयोग ने लिया फैसला, डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 10 लोगों को इजाजत। अलीगढ़ न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम का सौंदर्यीकरण चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर कूद गई है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये सब उसकी सरकार की देन है। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ धाम में भारी तबाही हुई थी। तब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे और साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद शुरू हुआ केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य। अब इसी कार्य को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन गुफाओं में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया था, उसका निर्माण तो हरीश रावत ने कराया था। कांग्रेस पार्टी का अपने मुद्दे है, जब 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात आई, उसने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में कार्य किया और हरीश रावत ने केदारनाथ के पूरे जो आज विस्तार हुआ, जो उसका विकास का जो रूपरेखा रखी, तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी की और कांग्रेस सरकार में हुई। उधर कांग्रेस के इस आरोप पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि सभी पुनर्निर्माण कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराए हैं। जिस तरह की केदारनाथ का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ का जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इस तरह का जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही समय पहले जब केदारनाथ में आए थे, तो उन्होंने यह एक संकेत भी दिया था कि जो अब आने वाला समय है उत्तराखंड का है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य हो या बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का मास्टर प्लान, अब इन मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। न्यूज 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उधर टिहरी के धनोल्टी में लगातार जारी है बर्फबारी का दौर। यहां के आलू फार्म और व्यू पॉइंट में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। उधर चंपावत जिले के पर्वतीय और मैदानी इलाकों की बात करेंगे। 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। 2 दिन से बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही पहाड़ के ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ बर्फबारी भी देखी गई है। दिन भर मौसम के ऐसे हालात रहने पर पहाड़ के ऊंचे इलाके मानेश्वर, हिंगला, झुमाधुरी में बर्फबारी के आसार भी अब बढ़ गए हैं। बागेश्वर में बर्फबारी की बात करेंगे। इस वजह से रविवार को मौसम के तेवर तल्ख रहे। पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमालयी क्षेत्रों में जब बात करें तो बर्फबारी हुई जमकर। खाती, गोगिना, कर्मी, विनायक में भी कई फुट तक जो है बर्फ जम गई है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। हर्षिल, मुखवा, झाला, सुखी में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच गंगोत्री विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश चौहान का डोर टू डोर प्रचार अभियान जोरों पर है। सुरेश चौहान ने बर्फबारी के बीच मुखवा, धराली, झाला, जसपुर, पुराली, सुखी, हर्षिल में ग्रामीणों से संपर्क कर ग्रामीणों से आशीर्वाद मांगा है। अगले कुछ दिन मौसम नेताओं के लिए परेशानी भरा जो है रहने वाला है, और न सिर्फ नेताओं के लिए, जनता के लिए भी। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी सरगर्मी बेशक से तेज है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। 17.2%